नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाए कई कदम। हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व दिवस कल, शिमला में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर में वृद्धि जारी, अब केवल 424 सक्रिय मामले। और बीती रात हुए हिमपात व वर्षा के बाद प्रदेश में शीतलहर बढ़ी, कल से मौसम साफ रहने के आसार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लड़कियों को सशक्त करने के साथ साथ उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों और उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का भी दिवस है। इस बीच राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कड़ाके की ठंड के बीच केलंग में उपायुक्त पंकज राय ने लोगों को सही पोषण देश रोशन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिलासपुर में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी तोरुल रवीश ने एक बूटा बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश कल अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती राज्यत्व समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल के इस कार्यक्रम में जो हमारा पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह है, इसमें अमित शाह जी जुड़ेंगे और किसी वजह से उनको इस बात के लिए यहाँ आने में कठिनाई हो रही है। हम अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वो आए, लेकिन हालात को देखते हुए इस बारे में जो भी निर्णय करना होगा वो निर्णय आज शाम तक करेंगे। लेकिन आदरणीय नड्डा जी वो कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका आने का तय हो गया, उनका कार्यक्रम सारा उनको आ चुका है। ये एक शुरुआत है और इसके माध्यम से 51 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में एक साल भर हम करेंगे और हिमाचल के लोगों के लिए ये साल समर्पित रहेगा, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से हिमाचल प्रदेश ने ये 50 साल का सफर यहाँ तक जो है पूर्ण किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस समारोह का वर्चुअल माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों व उपमंडलों में प्रसारण किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है, जिसके लिए प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर लोगों को बधाई दी है। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के भराड़ी में जल शक्ति विभाग के मंडलीय कार्यालय का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज लोकार्पण किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में हींग की खेती की पायलट परियोजना सफलतापूर्वक आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 302 हेक्टेयर क्षेत्र में हींग की खेती कर हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों के साथ लगते नए क्षेत्रों में भी हींग की खेती की संभावनाएं तलाशने का कार्य किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 424 रह गई है। आज अभी तक 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51 लोग स्वस्थ हुए हैं। सभी जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 100 से नीचे रह गई है। वर्तमान में सिरमौर में सबसे अधिक 99, कांगड़ा में 75, शिमला में 47, जबकि मंडी में 45 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 55,796 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। वे आज कांगड़ा जिले के नूरपुर में नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों और समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने और नई नई परियोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली में नग्गर और मनाली विकासखंड के नवनिर्वाचित भाजपा समर्थित पंचायत समिति के 13 सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास और अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। चंबा जिले की 309 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शाम 7 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस संदेश के चलते कल शाम का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7:45 के स्थान पर शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। इस बीच 26 जनवरी को राजपथ से गणतंत्र दिवस के प्रसारण के चलते सुबह 9:20 पर प्रसारित होने वाला बुलेटिन 9:05 पर प्रसारित होगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात हुए हल्के हिमपात के बाद शीतलहर बढ़ गई है। राज्य के अनेक भागों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -9.2 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया को हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। संघ के चेयरमैन सुनील कृष्ण कौल ने आज इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया की इस ताजपोशी से स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों के साथ साथ प्रदेश में अन्य खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त के लिए उठाए कई कदम। हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व दिवस कल, शिमला में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर में वृद्धि जारी, अब केवल 424 सक्रिय मामले। और बीती रात हुए हिमपात व वर्षा के बाद प्रदेश में शीतलहर बढ़ी, कल से मौसम साफ रहने के आसार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।